अब वो योगी आदित्यनाथ में क्षमता है, अब वो देश चला सकता है, 29 में प्रधानमंत्री बनने के लायक है। योगी जी ही क्यों चाहिए? हमें योगी चाहिए जो स्वच्छ छवि हो, मठाधीश, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में कांटा, यही चाहिए। क्योंकि राक्षसों का संहार करने के लिए आप अकेले जाओगे, मार देगा। और इस देश में अब दुनिया की जरूरत यही है, क्योंकि मिडिल जिस तरीके दुनिया में उठापटक चल रही है, उस तरीके से हमें योगी की जरूरत है। ये योगी को हटाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी 2027 में 350 प्लस 29 में प्रधानमंत्री घोषित होंगे। अमित शाह बराबर साउथ के विधायकों को भड़काने में लगे हैं, क्योंकि अमित शाह ही पार्टी का फंड लेते हैं। प्रधानमंत्री घोषित होंगे, जनता घोषित कर रही है, आरएसएस घोषित कर रही है। अमित शाह थोड़ा, अमित शाह अपने आप को घोषित कर ले, उन्हें कौन वोट देगा? फटे बांस जैसी उनकी आवाज है, हिंदुत्व के लिए खड़ा। नुपुर शर्मा के पार्टी का, एक मिनट, नुपुर शर्मा ने वो किया था जो जाकिर नाइक ने बोला था, बोले मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की थी जाकिर नाइक ने, उसने वही बात कोट करके बोली। अमित शाह ने उसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे ऐसे पार्टी में रहना धिक्कार है। जब योगी जी ने बोला उस पक्ष के लिए, नुपुर शर्मा के लिए, तो इन्होंने योगी के कुर्सी के पीछे पड़ गए। ये ऐसे गुजराती मॉडल है जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी अब स्वामी विवेकानंद बनना चाह रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बहुत लेट आए, पहले आना चाहिए थे 20 साल तक। लेकिन अब योगी का आने दो जो 20 साल तक सत्ता में रुके, 2047 में सुपर पावर भारत बनेगी, ना कि इस्लामिक स्टेट 2047 में बने। आपका काम पूरा गया, आप राष्ट्रपति में कुछ भी करिए या पार्टी के एडवाइजर बनिए। योगी जी ही क्यों चाहिए? हमें योगी चाहिए जो स्वच्छ छवि हो, मठाधीश, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में कांटा, यही चाहिए। क्योंकि राक्षसों का संहार करने के लिए आप अकेले जाओगे, मार देगा। और इस देश में अब दुनिया की जरूरत यही है, क्योंकि मिडिल जिस तरीके दुनिया में उठापटक चल रही है, उस तरीके से हमें योगी की जरूरत है। कह रहे इस बार यूपी में जाएंगे और योगी जी को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है। हमें लगता है आजम खां भूल गए, जो आजम खां का जेल के अंदर बलात्कार हो गया, कंबल डाल के कैदियों ने किया, बहुत मारा है, लात घूंसे चले हैं। अतीक का क्या हाल हुआ, चलते चलते आदमी यूपी में पलटता है। और अंडरवियर में मुख्तार को कैसे पेशाब होती है सबको मालूम है। ये यूपी है। सोमनाथ भारती गए थे, सोमनाथ भारती प्राइमरी स्कूल के लिए बोलते यहाँ कुतिया बच्चे देती है। सोमनाथ के भारती के पैजामे में ब्लड लगा था, नीचे दाग पड़े थे। उसके बाद दिल्ली में बोल रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी है। राकेश टिकैत अगर भय में कुत्ते जैसे रोने लगे थे, जो कह रहे थे हम बक्कल उतार देंगे, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। भाई साहब, अमित शाह का फोन ना जाता तो राकेश टिकैत दिखाई नहीं देते। सबसे पहले दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने के लिए अपने आप को सही करना पड़ता। अब वो योगी आदित्यनाथ में क्षमता है, अब वो देश चला सकता है, 29 में प्रधानमंत्री बनने के लायक है। पूर्ण बहुमत से उसको जनता जिताएगी। जेएनयू के लोग तो कह रहे हैं कि भाई वैसे तो चिल्लाते हैं कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब कहाँ गया हिंदू हिंदू भाई भाई, जब यूजीसी की बात आ रही है, ओबीसी एससी। देखिए, उसका अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा जी। अगर किसी को आप आरक्षण के नाम पे जो मर्सिडीज में चल रहे हैं और वो आरक्षण लेके देश को गाली दे रहे हैं, जिन्हें आरक्षण नहीं मिलना गरीबी की वजह से, गरीबी की मार झेल कर, इतनी उनकी गरीबी की मार जो होती है, दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबी, उनका धर्मांतरण किया जा रहा, क्रिश्चियनों का पैसा आ रहा, क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाया जा रहा, मुस्लिम उन्हें तलवार के दम पे क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुस्लिम उन्हें धर्मांतरण करके मुस्लिम बना रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में 1 लाख बच्चे गायब हुए आदिवासी, और जब पता चला केरल सरकार में उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम बना दिया गया क्रिश्चियन, और वहां के एक वकील ने जो हाई कोर्ट में रिट डाली, उसके पहले सरकार पहुंच गई। ये खेल चल रहा देश के अंदर। आए दिन जो लड़कियां गायब की जा रही हैं, आप मालूम है 26 से 30 साल की लड़कियां कोचिंग सेंटरों में गायब हुई हैं। लक्ष्मी नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, यहाँ पे लड़कियां गायब हुई हैं। सब गांव से जो 26-30 साल के बच्चे बहुत कम गायब हुए हैं, लफ्जियात में फंसा के गायब किया जा रहा है। देश बहुत खतरनाक स्थिति में खड़ा है। जो ढपली गैंग है, एलन मास्क ने खान को पैसा दिया, तकिया जो मुस्लिम है, पैसा दिया है केवल इसीलिए कि भड़काओ, दंगा कराओ। ये सिंपैथी लेके स्टूडेंट के नाम पे बाद में ये भी पार्टी बनाएंगे, देश की तोड़ने की साजिश जैसे ये माजिद खान कर रहा है। ये जो भीम आर्मी है, मुस्लिम पार्टी है, भीम आर्मी नहीं है। भीम आर्मी की आड़ में ये एक हाइड्रोजन बम तैयार किया जा रहा है। क्यों लगता है पिंटू भाई आपको कि ये मुस्लिमों की पार्टी है? हम कह रहे एक बार सामान चेक कर लिया जाए, हाईकोर्ट में पहुंचा जाए। अगर ये मुस्लिम पहले नहीं थे, हम तो कह रहे हैं। चंद्रशेखर तो कहता है कि मैं दलितों का मसीहा हूं, ओबीसी एससी एसटी। ऐसा है, पहली बात तो कानून बनना चाहिए देशभक्तों के नाम। पहली बात, मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैं किसी के सबके लिए है, देशभक्तों के नाम मिसयूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल केस होना चाहिए। भगत सिंह कैसे बन जाओगे, चंद्रशेखर कैसे बन जाओगे, आजाद राम प्रसाद बिस्मिल कैसे बन जाओगे, जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और एक लौंडियाबाज सठियाबाज अपने आप को बोलेगा मैं भगत सिंह हूं, कैसे बन जाएगा? भगत सिंह जनेऊ पहना था, जनेऊ बन जाएगा? कैसे बन जाएगा?
भगत सिंह क्या रावण बन गया? भगत सिंह रावण थे क्या? सीता को हर के ले गए थे भगत सिंह? इस तरीके जिस तरीके से चंद्रशेखर ये इनके नाम बदनाम किया जा रहा है ब्राह्मणों के, हमें लगता है इन पे केस होना चाहिए, इन पे केस ठोकना चाहिए। इस तरीके से नहीं चलेगा भाई। तू हम भगत सिंह इनके स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बदनाम कर रहे हैं। ये केजरीवाल आया वो भगत सिंह का लगा रहा। ये नंबर नेता वही बनता है जो 420 ही होता है। नेता करके क्या करता है? नेता वही बनेगा जो 10-20 लोगों को हत्या करा देगा, रेप केस होंगे, वही नेता। नेता मतलब 420। नेता का मतलब ही यही है 420। जब तक वो 10-20 उसके ऊपर जूते नहीं पड़ेंगे, जेल नहीं जाएगा, 3-4 बलात्कार नहीं करेगा, 10-20 मर्डर नहीं करेगा, वो नेता ही नहीं बनेगा। संसद में वही बदमाश बैठे हुए हैं। वो राम को रम पिलाते, विष्णु को बिस्की, हनुमान को ठर्रा। आज वो भाजपा में बैठा नरेश अग्रवाल। और ऐसे लोग अपना होटल खोलते हैं, उसका नाम रखते हैं उत्सव। और इन्हीं के लोग कॉलेज खोलते हैं, वहीं से लड़कियां आती हैं, उनके साथ रंगोलियां बनाई जाती हैं। और फिर यही संसद में कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। ऐसे लोग भाजपा में अमित शाह ने घुसे के अंदर करके रखे हैं। ये पार्टी महिलाओं की 14 में आएगी। अब बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पे, अब की बार मोदी सरकार, यही मोदी सरकार है। जिन आतंकवादी पार्टियों के सदस्य ऐसे लाके तुमने पार्टी में रखे, बोल रहे कि हम माफियाओं के साथ अभियान चला रहे हैं। अतीक आजम और मुख्तार, उससे नरेश अग्रवाल क्या अलग हो गया? जो बराबर बोल रहा था आरएसएस को खत्म कर देंगे, राम को गाली दे रहा, हनुमान को गाली दे रहा, तो भाजपा में कैसे है भाई? ये जो डबल लाइन चल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा विनाश का कारण है। जो भी हम कहते हैं कि इस देश का सत्यानाश नेताओं ने किया, सबसे पहले इन्हें इकट्ठा करके चैम्बर में भर दो, इनको कर दो ओम नमः शिवाय स्वाहा। और कोई चारा नहीं है, नहीं तो देश गठन में जाएगा, फिर इसका पार्टीशन होना तय है। देखो जिसके पास शक्ति है वो मानेगा नहीं जी। आपके अगर पास ताकत है तो आप प्रतिकार करेंगे, अगर आपके पास ताकत नहीं है आप मार खा के चले जाएंगे, वही होगा। देश पार्टीशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये यूजीसी है, ये देश को अखंडित करने का प्लान चल रहा है। आप ये बताइए, आपको पेड़ में बांध दे, आप और हम इनसे कहें आप रनिंग करो, अरे आप तो आगे निकल जाओ। एक आदमी बंधा हुआ है और आप रनिंग करो, तो कैसे भैया तुम बराबरी कर पाओगे? 40 नंबर वाला उसमें जाएगा, 100 नंबर वाला रोएगा। जातिगत आरक्षण उसी को नहीं मिल रहा है, उसी में नीचे तबके के वो मनरेगा में घुट रहे, उन्हें मनरेगा भी प्रधान नहीं दे रहा ग्राम पंचायत का। आज भी उनकी अंडरवियर फटी हुई है, गेहूं काटते धान काटते हैं। और ये सच्चाई है। जो उसके साथ का निकल गया, नौकरी पा गया, उसके बच्चे प्रोफेसर हो गए, आईपीएस हो गए, उसकी और उन लोग बच्चों की शादी, उनकी वाइफ भी आ रही है टीचर बन के। लेकिन उसी का सगा भाई वो आज भी क्या कर रहा है? मनरेगा का फाफड़ा पंचायत में चक्कर लगा रहा है कि भाई हमें भी मनरेगा मिल जाए। ये हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट। और मेरे भाइयों और बहनों, इन्हें इतनी जल्दी थी कानून लाने की। ये यूनिवर्सिटी को क्या युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं? और इसीलिए इस देश को जो तरीके से चलाया जा रहा है ये बहुत गलत है। आने वाले टाइम में हमें लगता है ये जो भाई हमारे गुजराती भाई दोनों हैं, एक कहावत है कि हम खाना खा ले फिर थाली को फोड़ के फेंक दें। इंदिरा गांधी ने प्रेमल ही चेंज कर दिया, बी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए। जब उसका फर्स्ट पेज ही पर प्रेमल चेंज कर दिया मेरे जगनसी लगा के, तो संविधान की दुआई कैसे दे रहे? संविधान की वो दुआई दे रहे, वही जो बम फोड़ रहे, वही पिछड़ी आके बम फोड़ रहे, उसके बाद में कह रहे संविधान। ये संविधान वाले, संविधान बचा कहाँ है? इसमें संशोधन 370 लोग चिल्ला रहे थे, जम्मू कश्मीर की 370 कानून बन गए हिंदुओं के खिलाफ। संविधान बचा का, संविधान की फिर से इसका रिव्यू होना चाहिए। हाँ, कह रहे कि भाई संविधान आज़ादी देता है, जिस तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ब्राह्मणवादी लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा देश। देखिए, पहली बात तो जो यूजीसी है, यूजीसी बहुत गलत कानून है। दूसरा SC/ST एक्ट है, ये कानून हटना चाहिए। और इस देश में अब इस देश में दो ही जाति है। कौन सा? एक अमीर एक गरीब जी। अब आरक्षण के नाम पे जिस तरीके से इस देश के अंदर भंडारा चल रहा है, भंडारा जानते हो, जो बांटा जा रहा है, और ये इस भंडारे की जो चाशनी चाट के हम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जातवाद फैला रहे हैं, देशद्रोही की घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं के द्वारा की जा रही हैं। जिनको आरक्षण नहीं मिला, जातिगत आरक्षण की बात कर रहा हूं, जो ये भंडारा चल रहा है, ये जो खैरात है अब बंद होनी चाहिए। एक खैरात उन लोगों को मिलनी चाहिए जो नीचे स्तर के तबके के लोग हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। वो आज भी जमीन में घुट के मर रहे हैं, मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हो, मनरेगा की दिहाड़ी भी नहीं मिल रही है। इस तरीके से जो आरक्षण के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, ये चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कह रहे भाई 80% ओबीसी है हिंदुओं में। देखिए, पहले हम हिंदू हैं, ये जात एक वर्ण व्यवस्था जिस तरीके से गाली दी जा रही है जेएनयू में, हमें लगता है कि अब मोदी सरकार जैसे यूजीसी ले आई है, क्या यूजीसी अनुदान आयोग कमीशन, इसे ले आई है, तो हमें लगता है कि आधा किलो गांजा और 250-250 ग्राम चरस
अच्छा। और अफीम 200 ग्राम, और उसके बाद में एक एक बोतल केजरीवाल जो ले आया था ब्रांड, वो देनी चाहिए। और दारू पी के दिन रात ब्राह्मणों को गाली दे, और सरकार आंख पे आंख बंद करी बैठे रहे। एक दिन ऐसा आएगा, अगर सुमर समाज जगेगा तो पूरा संसद घेर लिया जाएगा, क्योंकि